हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लोक देवता से संबंधित जितने भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, यानी कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर होगा हमारे गोगा जी, यानी कि जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। दोस्तों, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान की वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, यानी कि राजस्थान के वह लोक देवता कौन से हैं जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोगा जी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, धोलियावीर किस लोक देवता को कहा जाता है, यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिसे धोलियावीर भी कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इनकी धोलियावीर किस लोक देवता को कहा जाता है, तो धोलियावीर हमारे तेजा जी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तेजा जी का जन्म स्थान का नाम है, यानी कि जो राजस्थान के जो प्रसिद्ध लोक देवता है तेजा जी, उसका जन्म स्थान कौन सा है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, तेजा जी का जन्म हुआ था हमारे खड़नाल के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, लीलन या सिंगारी किस की घोड़ी का नाम है, यानी कि लीलन या सिंगारी किसकी घोड़ी का नाम है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, लीलन या सिंगारी हमारे तेजा जी की घोड़ी का नाम है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, वह स्थान जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ, यानी कि वह स्थान कौन सा है जहाँ पे हमारे गोगा जी का जन्म हुआ, जो लोक देवता थे गोगा जी, उसका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, गोगो जी का जन्म हुआ था ददरेवा के अंदर। ददरेवा दोस्तों कहाँ पे है, चूरू के अंदर है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, गोगामेड़ी स्थित है, यानी कि जो गोगामेड़ी है वो कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, गोगामेड़ी हमारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, किसकी बहादुरी के करते बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यानी कि किसकी बहादुरी के करते बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो है हमारे गोगा जी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, यानी कि जो राजस्थान के जो लोक देवता है देवनारायण जी, उसका मुख्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, उसका जो मुख्य मंदिर है आसिंदा भीलवाड़ा के अंदर है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, यानी कि किस लोक देवता के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये माना जाता है हमारे रामदेव जी के मेले को, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली, यानी कि ऐसे राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिसने जीवित समाधि ली है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो हमारे हैं रामदेव जी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान में रखना, राजस्थान के एकमात्र कवि थे रामदेव जी। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया था, यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है जिसके ऊपर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था, जिसकी फट पे भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया था। दोस्तों, ध्यान में रखना, वो थे हमारे देवनारायण जी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, साथ में ये भी ध्यान में रखना, ये जो डाक टिकट जारी की थी 1992 में की थी, यानी कि 1992, यानी कि 92 के अंदर। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, कामड़िया पंथ किसने चलाया था, यानी कि जो राजस्थान के अंदर जो कामड़िया पंथ है वो किसने चलाया था, वो चलाया था दोस्तों, ध्यान में रखना, रामदेव जी ने। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है। दोस्तों, ध्यान में रखना, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में हुई है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कल्ला जी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है, यानी कि ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, बापू जी, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, पापू जी को अवतार माना जाता है, यानी कि जो राजस्थान के जो लोक देवता है पापू जी,
उसको अवतार माना जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, बापू जी की मुख्य तीर्थ स्थल है, यानी कि जो बापू जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग में के अंदर, यानी कि बापू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, कोल्लूमंड के अंदर है, यानी कि कहाँ पे, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, कुंडा पथ किसने चलाया था, यानी कि जो राजस्थान के अंदर है वो कुंडा पथ किसने चलाया था। तो दोस्तों ध्यान में रखना, कुंडा पथ चलाया था हमारे मल्लीनाथ जी ने, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, वह लोक देवता जिसकी मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिसका जो मुख्य मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो है हमारे मल्लीनाथ जी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, गोगा जी का मुख्य मेला, यानी कि जो गोगो जी महाराज है उसका जो मुख्य मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पे लगता है, यानी कि जो गोगो जी का जो दूसरा मेला वो कहाँ पे लगता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो लगता है हमारे गोगो जी की ओल्डी 700 के अंदर, यानी कि जो पहला जो मेला लगता है वो लगता है हमारे गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर, और जो दूसरा मेला लगता है प्रसिद्ध गोगा जी की ओल्डी 700 के अंदर। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, गोगा जी का मेला कब लगता है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि गोगा जी का मेला है वो कब लगता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, गोगा जी का मेला लगता है भाद्र माह के अंदर, यानी कि भाद्र कृष्ण नवमी को, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, यानी कि जो राजस्थान के अंदर जो तिलवाड़ा पशु मेला है वो किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, तिलवाड़ा जो पशु मेला लगता है बाड़मेर के अंदर वो लगता है हमारे तेजा जी का, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है, यानी कि जो बेंगटी है वो किस संत का पवित्र स्थल है। दोस्तों ध्यान में रखना, वो हमारे है हड़बू जी का, वहाँ पे हड़बू जी का पवित्र स्थल है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, ऊँट बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है, यानी कि दोस्तों ध्यान में रखना कि जब ऊँट बीमार हो जाते हैं तब किस लोक देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, बापू जी की जाती है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, किरड़ कावरा घोड़ा किस लोक देवता का है, यानी कि जो किरड़ कावरा घोड़ा है वो किस लोक देवता का है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, मेहा जी का है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यानी कि किरड़ कावरा किसका घोड़ा है, मेहा जी का। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, गोगा जी की जो घोड़ी है उसका क्या नाम है, यानी कि जो गोगा जी की जो घोड़ी है उसका क्या नाम है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो गोगा जी की जो घोड़ी है उसका नाम है हमारे गोगा बप्पा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और दोस्तों साथ में ये भी ध्यान में रखना, सिंगारी किसकी घोड़ी का नाम है, तेजा जी की घोड़ी का नाम है। और दोस्तों लीलागर किसकी घोड़ी का नाम है, देवनारायण जी का। तो दोस्तों ध्यान में रखना, गोगा जी की जो घोड़ी है उसका क्या नाम है, गोगा बप्पा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, यानी कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, रामदेव जी। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है। दोस्तों सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है, दोस्तों ध्यान में रखना, वो हमारे हैं बापू जी की। और दोस्तों साथ में ये भी ध्यान में रखना कि भारत सरकार ने किस लोक देवता की फड़ पे डाक टिकट जारी किया था, वो थे हमारे देवनारायण जी। और कब जारी की थी, 1992 यानी कि 92 के अंदर। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की, यानी कि बापू जी की है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है, यानी जो तेजा जी है उसके चबूतरे को थान कहा जाता है, और उसके जो पुजारी है उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, उसके जो पुजारी है उसको कहा जाता है गोड़ला, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, नेजा क्या है, यानी कि नेजा क्या है। दोस्तों ध्यान में रखना, नेजा हमारे जो रामदेव जी जो पचरंगी जो पताका है यानी ध्वजा है उसको बोलते हैं, कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।